जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बराबरी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे मुझसे तो मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होती हैं मुझसे ये सब कहने वाली? अगर काम वाली ही चाहिए थी तो नौकरानी ले आते, बहू की क्या जरूरत थी? मेघा चिल्लाते हुए बोली। मेघा कैसे बात कर रही हो तुम मम्मी से? भूलो मत, ये मेरी मम्मी है और तुम्हारी सास है। अचानक वीरेश अंदर से आते हुए बोला। तो मैं क्या करूं? मुझसे आज तक मेरी मम्मी ने भी काम नहीं करवाया है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे काम का कहने की? मेघा वीरेश को जवाब देते हुए बोली। अरे तुम भी तो इसी घर की सदस्य हो। अगर मम्मी ने तुमसे किसी काम के लिए कह दिया तो उसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? नहीं करना था तो मना कर देती, पर तुमने तो तमीज बेच खाई है। वीरेश ने कहा। क्यों? मुझे ही क्यों कहा? क्योंकि मैं बहू हूँ। तुम भी तो इसी घर में हो, इनके बेटे हो। तुमसे तो नहीं कहा इन्होंने? क्या तुम चाय नहीं बना सकते थे इनकी सहेलियों के लिए? मेघा वीरेश को बराबर जवाब दिए जा रही थी। मेघा सिर्फ एक कप चाय की बात थी, उसमें बेटे बहू वाली क्या बातें आ गई? वीरेश ने कहा। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता देखकर करुणा जी की सहेली बाद में आने का कहकर चुपचाप घर के बाहर निकल गई, जबकि करुणा जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर ही बैठ गई। वीरेश घर के बाहर निकल गया और मेघा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब तो ये उनके घर की आए दिन की बात होने लग गई थी। अभी 3 महीने ही तो हुए थे उनके बेटे वीरेश की शादी मेघा से हुए, लेकिन इन 3 महीनों में वो कई बार वीरेश और करुणा जी से लड़ चुकी थी। मेघा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, जो एक कंपनी में जॉब भी करती थी। ऐसी मॉडर्न कि जिसने फेमिनिज्म की परिभाषा अपने अनुसार बनाई थी। उसके अनुसार वो घर के कामों के लिए नहीं थी। उसने भी अपने पति की तरह ही पूरी पढ़ाई लिखाई की है, जॉब करती है, उसके बराबर कमाती भी है, तो वो घर के कामों को हाथ नहीं लगाएगी। पर ऐसा भी नहीं है कि उससे ही घर का सारा काम करवाया जाता है। घर में साफ सफाई के लिए मेड आती है और दोनों टाइम का खाना खुद करुणा जी अपने हाथों से बनाती है, ताकि सबको घर का खाना मिल सके। लेकिन उसके बावजूद अगर कभी करुणा जी उसे किसी काम के लिए कह देती तो बस इसी बात का वो हंगामा कर देती। शादी के तीसरे दिन की बात है। तब वीरेश और मेघा दोनों ही छुट्टी पर थे और हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों की फ्लाइट शाम की थी। तब करुणा जी की कुछ सहेलियां मुंह दिखाई के लिए आ गई थी। जब करुणा जी ने उसे बाहर बुलाया तो वो जीन्स टी शर्ट में ही बाहर आई थी। ये देखकर करुणा जी की एक सहेली ने कहा। अरे बहू, इतनी जल्दी ही सारा श्रृंगार उतार दिया? बेटा अभी कुछ दिन तो नई नवेली बहू की तरह रह लेती। तुमने तो अभी से अपना सुहाग का चूड़ा भी उतार दिया। ये सुनकर करुणा जी कुछ कहती, इससे पहले ही मेघा ने पलटकर जवाब दे दिया। आंटी, मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको वैसे ही कपड़े पहनना चाहिए। पर बहू, हम सब जानते हैं कि तुम आजकल की लड़कियों को ये सब पसंद नहीं है, पर हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। कुछ दिन तो ढंग से तैयार हो जाती ना। करुणा जी ने कहा। देखिए मम्मी जी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। ये सुहाग चूड़ा सिंगार ये सब मुझसे नहीं होगा। लड़कों को तो कोई ये सब नहीं कहता। देखो ना, वीरेश तो कैजुअल में ही घूम रहा है। उसने तो कोई कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता नहीं पहन रखा। उससे तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो फिर ये सारे नियम औरतों के लिए क्यों? मेघा ने अपने कंधे उचकाकर कहा। तभी वीरेश ने उसे समझाना चाहा था तो उसने उससे भी झगड़ा कर लिया। खैर उस समय तो करुणा जी ने वीरेश को ही समझाकर चुप करवा दिया था। लेकिन हनीमून से आने के बाद करुणा जी ने पहली रसोई के नाम पर मेघा को हलवा बनाने के लिए कहा था, क्योंकि शादी के दूसरे और तीसरे दिन ये रस्म नहीं हो पाई थी। लेकिन मेघा ने तो सीधे करुणा जी को जवाब दे दिया। मम्मी जी, मुझे ऐसी रस्मों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं तो अपने घर पर तभी काम करती थी जब मेरी मर्जी होती थी। मम्मी ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। बहू, मैं तुझसे काम करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। ये तो सिर्फ एक रस्म है।
देखो, साफ सफाई के लिए तो कमला आती है और खाना तो मैं बना ही दूंगी। जब मुझसे नहीं होगा तो कोई कुक रख लेंगे, पर ये तो एक रस्म है। उसके बाद तुम कभी ज़रूरत हो तो रसोई में काम कर सकती हो। करुणा जी ने समझाना चाहा। देखिए मम्मी जी, विदेश के लिए तो ऐसी कोई रस्म नहीं है। फिर मुझसे आप ये सब क्यों करवा रही हो? मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ और ना ही मुझे आपके कहने पर ये सब करना है। मेघा ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन भी करुणा जी मन महसूस कर रह गई थी। उसके बाद कई बार ऐसी चीज़ें हुई जब मेघा ने सीधे तौर पर वीरेश के साथ लड़ाई की थी। कई बार वीरेश मेघा की मम्मी से बात करने की भी सोचता था, लेकिन करुणा जी रोक लेती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वीरेश खुद ही अपनी मम्मी के साथ रसोई में उनकी मदद करवा रहा होता था, जबकि मेघा अपने कमरे में आराम कर रही होती थी। लेकिन आज तो उसने सीधे ही मम्मी की सहेलियों के सामने लड़ाई कर ली। ये बात वीरेश को चुभ गई थी। घर पर आने के बाद वीरेश ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन संडे था तो सब लोग घर पर ही थे। तब करुणा जी ने वीरेश से कहा, वीरेश बेटा, महीना ख़त्म हो चुका है, घर का ज़रूरी सामान लाना है, कमला को भी पगार देना है, बिजली, दूध, पेपर का बिल सब देना है। बिल तो तुम सारे ऑनलाइन पे कर दो, और रही बात सामान की, तो या तो मेरे साथ चलकर सामान ले आओ या ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। करुणा जी की बात सुनकर वीरेश ने मेघा की तरफ देखा। मेघा न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थी। तब वीरेश उठा और रसोई में जाकर तीनों के लिए चाय बनाकर ले आया और फिर मेघा से बोला, मेघा, इस बार आधा पेमेंट तुम करोगी। यह सुनकर मेघा और करुणा जी दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तब मेघा बोली, क्यों, मैं क्यों पे करूँगी? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई लॉस हुआ है या तुम्हारी सैलरी नहीं मिली है जो मैं तुम्हारी मदद करूं। देखो मेघा, बराबरी का ज़माना है। जैसे मैं बाहर कमाने जाता हूँ वैसे ही तुम भी बाहर कमाने जाती हो। जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ वैसे तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो। तो जैसे मैं घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठाता हूँ वैसे ही तुम्हें भी घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आखिर ये अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वीरेश ने कहा। सुनकर मेघा को बहुत गुस्सा आया। अगर अपनी पत्नी के खर्चे उठाने की हिम्मत नहीं थी तो शादी ही क्यों की थी तुमने? आखिर घर के खर्चों की जिम्मेदारी लड़कों की होती है। वाह, घर के कामों में तुम्हें बराबरी चाहिए, लेकिन घर के खर्चों और बाकी की जिम्मेदारी में बराबरी नहीं चाहिए। वो सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी है। ये कौन सा फेमिनिज्म है? अचानक मेघा की मम्मी अंदर आते हुए बोली। अपनी मम्मी को अपने घर में देखकर मेघा हैरान रह गई। मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है तो तुझे उसकी कद्र नहीं है। तुम आज की जनरेशन ने बराबरी का मतलब ही कुछ और समझ लिया। तेरा पति भी तो अपनी मम्मी की मदद करता है ना, तो तुझे करने में क्या शर्म आती है? अगर वो खर्चे बराबर करता है तो तू भी कर, तब जाकर बराबरी होगी। मेघा के पास उसकी मम्मी की बातों का कोई जवाब ही नहीं था। आखिर मेघा की मम्मी ने उसे अच्छी खासी डांट लगाई। तब जाकर मेघा ने सबसे माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का वादा किया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।